हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बच्चों की समस्या ही बनी रहती है, जैसे अस्थि और उपास्थि। हम ये बात तो समझ जाते हैं कि अस्थि, हम सब बच्चे जानते हैं कि अस्थि क्या चीज़ होती है। अस्थि हमारे जो बहुत सारे जंतु हैं इस जगत में जो रीढ़धारी होते हैं, जिनके बीच में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो हमारे सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो अस्थियां होती हैं हमारे शरीर में। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये इनके दिमाग में नहीं आती कि उपास्थि क्या होती है, यानी उपास्थि को हम कहते हैं कार्टिलेज क्या है। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो उपास्थि को लेकर के है, यानी कार्टिलेज को लेकर के है। लेकिन मैं थोड़ा सा हड्डियों के विषय पर, यानी थोड़ा सा हम बॉन्स के विषय पर थोड़ी सी बात कर लें कि जैसे मानव जाति है, मानव जाति की जो शरीर है वो लगभग 206 हड्डियों हम मानते हैं। लेकिन जब बच्चा होता है, कोई भी बच्चा होता है, तो उसमें लगभग 300 हड्डियों से लगभग ज्यादा होती हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो मान लीजिए बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसमें आप 300 हड्डियां बता रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति वयस्क हो गया उसमें आप 206 ही बता रहे हो। इसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो शरीर होता है, उसकी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत सारे पार्ट्सों में बटी हुई होती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का दूध या हम जो भैंस गाय का दूध पीते हैं उसके अंदर कैल्शियम बच्चा लेता रहता है, लगभग 2-3 साल तक लगातार दूध पीता है। तो वो कैल्शियम एक ऐसा हमारा एक हार्ड पदार्थ होता है, जैसे सीमेंट टाइप का होता है। सीमेंट जिस तरह अगर थोड़ी सी हवा लग जाए और पानी मिल जाए तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये इस तरीके से माँ के दूध से कैल्शियम लेता रहता है बच्चा। तो जो उसका पार्ट्स हड्डियों में टुकड़े हुए हुए थे वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके बच्चा जब 12 से 18 साल की एज तक पहुंचता है तो उसमें 300 हड्डियों के जो टुकड़े थे उनमें से लगभग 206 ही रह जाते हैं। तो अब हमने ये मिला करके बच्चा और वयस्क में थोड़ा सा हमने समझ लिया। अस्थियां जो हमारे शरीर के अंदर पूरी तरीके से हमारे शरीर में अस्थि ना हो तो आप उस समय का आप थोड़ा ज्ञान करें, अस्थि नहीं होती है तो आप समझे कोई एक कीड़े की तरह हम हो सकते थे। हड्डियां हमारे शरीर को एक कंकाल प्रदान करती हैं, आंतर कंकाल के जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद जैसे एक हमारा केंचुआ होता है, केंचुए अकशेरुकी में आते हैं, ये कशेरुकियों में आते हैं जिनके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं। अब जैसे केंचुआ है, केंचुए को अगर हम जरा सा कोई टच कर दें तो एक गोल टाइप की रिंग बना लेता है, क्योंकि उसके अंदर हड्डियां नहीं होती हैं। अगर हम समझो कि हमारे मानव शरीर में भी अगर हड्डियां नहीं पाई गई होती तो हम लोग भी उसी केंचुए के टाइप के हम गोल गोल रिंग बना लेते। अब यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि इसमें हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी की बात कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी हड्डी जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और इसमें कान में एक स्टेपिस नाम की एक हड्डी होती है, वो सबसे छोटी पाई जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा कशेरुकियों में जो शरीर होता है वो हड्डियों से बना होता है और अकशेरुकियों में हड्डी नहीं पाई जाती है। अब हमारा मेन मुद्दा आज का जो टॉपिक है, क्लासेस है, वो उपास्थि को लेकर के है। यहाँ पर लिखा है उपास्थि यानी कार्टिलेज। हम उपास्थियों की बात करें, एक मतलब मैं अपना जो वीडियो बनाता हूं आप लोग बच्चे समझ लें बहुत अच्छी तरीके से, मैं सिद्धांतवादी नहीं बनाता, एक व्यवहार को लेकर के बनाता हूं। जैसे हम अपने कान को पकड़े हैं, कान को जैसे ये हम दबा रहे हैं, ये फॉर्म टाइप का लग रहा है, बिल्कुल फॉर्म यानी मुलायम। अब इसमें विचार करके देखो इसके अंदर कौन सी हड्डी है। इसमें ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे फॉर्म की तरह हम दबा रहे हैं, तो ये बात समझो कि इसमें हड्डी और मांस दोनों ही मिक्स हैं। इस टाइप के जो अंग हैं हमारे शरीर के अंदर वो उपास्थि है। जैसे हम नाक की हड्डी को देखें, नाक की हड्डी को हम दबा करके देखें तो ये भी दब जाती है। उसके बाद है आहार नाल जो हमारी होती है, आहार नाल हमारे अंदर जो पड़ी हुई है, मतलब भोजन खाने वाली, वो भी हमारी एक उपास्थि की बनी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी उपास्थि को आप और अस्थि में दोनों में अंतर समझ चुके होंगे। अस्थि हमारी बहुत कठोर होती है, यानी बहुत हार्ड मेथ होती है, लेकिन उपास्थि हमारी कठोर नहीं होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट टाइप की होती है। लेकिन ये जब इसको दबा करके छोड़ दोगे तो फिर भी अपनी वो पूर्ण अवस्था में पहुंच जाती है। तो यहाँ आप देखिए बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है, अस्थि और उपास्थि के विषय पर। अस्थियां, हड्डियां, रीढ़धारी जीवधारियों का एक, ये देखें यहाँ पर, अस्थियां और हड्डियां रीढ़धारी जीवधारियों का एक कठोर
कठोर अंग है जो अंतः कंकाल का निर्माण करती है, जो शरीर को चलाने और विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायक होती है हड्डियां। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम बात करते हैं उपास्थि मानव शरीर का एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला एक संयोजी ऊतक होता है। यह हमारी मज्जा में, ये हमारी मज्जा की बात आई। अब मज्जा क्या चीज होता है, आप लोग बच्चों को एक नया शब्द मिल गया मज्जा। हमने देखे कि मज्जा जो शब्द होता है वो हड्डियों के बीच के अंदर, हड्डियां जो हमारे शरीर की होती हैं उसमें एक गूदे टाइप का, जैसे हम लोग अमरूद खाते हैं, अमरूद में जैसे लाल अमरूद कभी खाया हो आपने, तो लाल अमरूद का मतलब है कि लाल टाइप का जो गूदा उसके अंदर है अमरूद के अंदर, उसी ठीक प्रकार से हमारी हड्डियों के अंदर भी अस्थि पाई जाती है, मज्जा पाई जाती है। मज्जा में हमारी कोशिकाएं होती है जिसको कॉन्ड्रोसाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइटस। ये उसी कोशिका से हमारी उपास्थि बनती है, और उपास्थियां जो बनती हैं वो एक, मैंने आपको वह भी उदाहरण देके बताया कि जैसे फॉर्म की तरह इसको दबा सकते हैं हम, नाक की हड्डी है ये भी हम दबा सकते हैं, ये उपास्थियों से बना होता है। यहाँ कान की हड्डी, नाक की हड्डी और अस्थियों के आहार नाल आदि में ये उपास्थियां से मिलकर बनी होती हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि अस्थि और उपास्थि क्या चीज होता है। मैंने दोनों में थोड़ा सा एक सादा शब्दों में बताया है, और जो बच्चे मेरी क्लास को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य अवश्य करें। और आप लोगों को अगर इसमें कोई भी टॉपिक आपको जो पढ़ते हैं, आप किसी भी क्लास का बच्चा हो, वो आप अपना कमेंट्स में बताया करो कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और जो आपको समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक तो मेरे कमेंट्स पर आप लिखा करो, मैं उसको देखूंगा, और कोई भी समस्या है तो हो सकता है कि मैं उसको बहुत सरल भाषा में आप लोगों के सामने उपस्थित लेकर के हूं। तो आप लोग अपनी समस्याओं को भी लिखा करो और शेयर करने का कार्य